नमस्कार मित्रों, ज्यादातर लोग जानते हैं कि ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में श्री राम की मुलाकात अपने पुत्रों लवकुश और पत्नी सीता से हुई थी। लोग यह भी जानते हैं कि कैसे अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद सीता ने अपने जीवन का त्याग कर दिया था। राम अपने पुत्रों के साथ अयोध्या लौट आए और महल में उनके लिए एक नया घर बनाया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सीता माँ के पृथ्वी में समा जाने के बाद राम के शेष जीवन का क्या हुआ, भगवान राम के जीवन का अंत कैसे हुआ। तो आइए जानते हैं मित्रों। इसकी जानकारी वाल्मीकि की रामायण से नहीं बल्कि पद्म पुराण से मिलती है। सीता को खो देने के बाद श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या में शासन किया। उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य का कामकाज संभालने के लिए तैयार किया। अपने शासन के दौरान राम ने अयोध्या के लोगों के लिए कई यज्ञ भी किए। अयोध्या की प्रजा पहले से ही राम को अयोध्या का सबसे अच्छा और आदर्श राजा मानती थी। राम का जीवन ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन एक बुद्धिमान ऋषि राजा राम से मिलने आए और उन्होंने एकांत में प्रभु राम से कुछ महत्वपूर्ण बात करने की अनुमति मांगी। राम विनम्रता पूर्वक ऋषि की बातें सुनने के लिए भूमि पर बैठ गए। ऋषि की सलाह के अनुसार राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि वह दरवाजे पर ही रहें और इस महत्वपूर्ण बातचीत के दौरान यदि कोई आता है तो उसे प्रवेश करने की अनुमति ना दें। राम से मिलने आए ऋषि कोई और नहीं बल्कि समय के रूप में कालदेव आए थे। कालदेव श्री राम को यह याद दिलाने के लिए आए थे कि पृथ्वी पर उनका समय अब समाप्त हो गया है और उन्हें अब अपने मूल निवास वैकुंठ लौट जाना चाहिए। राम और कालदेव के बीच चल रही गोपनीय बातचीत के दौरान ही महर्षि दुर्वासा का आगमन होता है। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। महर्षि दुर्वासा ने राम से तत्काल मुलाकात की अनुमति मांगी। लक्ष्मण महर्षि दुर्वासा को स्थिति समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महर्षि दुर्वासा नहीं मानते हैं। वह लक्ष्मण पर क्रोधित हो जाते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि अगर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया तो वह लक्ष्मण को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण को समझ नहीं आता कि वह भाई के आदेश की अवहेलना करें या श्राप सहें। लक्ष्मण को इस बात का एहसास होता है कि यह सारी स्थिति उन्हें उनका अंतिम मार्ग दिखाने का संकेत थी। वह सरयू नदी में समा जाते हैं और अनंत शेष का रूप ले लेते हैं। राम महाविष्णु के राम अवतार को समाप्त करने की तैयारी में होते हैं, तभी उन्हें लक्ष्मण के बारे में पता चलता है। वह भी सरयू नदी में अदृश्य देवों के साथ चलते जाते हैं और इस प्रकार उनका राम अवतार समाप्त हो जाता है। सरयू में समाने के तुरंत बाद महाविष्णु अपने मूल रूप में उसी स्थान पर प्रकट हुए जिस स्थान पर लोग पहले से ही इकट्ठा थे। उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया। राम, विष्णु और लक्ष्मण आदिशेष हो गए थे। हालांकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि राम का अंत ऐसे ही हुआ था, फिर भी कुछ लोगों की इससे अलग राय है। पुराणों में इस बात का जिक्र है कि ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मांड के विनाशक के रूप में केवल शिव ही यह काम कर सकते हैं। तार्किक नजरिए से समझा जाए तो राम का अंत भी विष्णु के पहले अवतारों की तरह ही हुआ था। जैसे कि कालिका पुराण में जिक्र है कि अपने कर्तव्यों की पूर्ति के बाद विष्णु का वराह अवतार पारिवारिक संबंधों के मोहमाया में फंस गया था। उस स्थिति में वराह ने स्वयं अपना जीवन समाप्त नहीं किया, बल्कि देवताओं ने शिव की मदद लेने के लिए कैलाश का रुख किया। देवताओं की विनती के बाद शिव पक्षी जानवर से बना शरभ अवतार लेते हैं, जो वराह से युद्ध करके विष्णु अवतार को मुक्त कराते हैं। इसी तरह भगवान शिव के शरभ अवतार ने नरसिंह अवतार को भी नष्ट किया था। भगवान राम स्वेच्छा से अपना अस्तित्व त्यागने वाले पहले अवतार थे, क्योंकि उन्होंने एक आदर्श मानव पुरुषोत्तम का जीवन जिया। उन्हें लोगों के सामने धर्म का एक उदाहरण स्थापित करना था। एक रहस्यमय जानवर के हाथों एक हिंसक मृत्यु उनके इस अवतार के लिए उचित नहीं था। इसलिए उन्होंने नदी में समाकर इस अवतार को खत्म किया। नमस्कार दोस्तों, एक और कहानी के साथ आपका स्वागत है। सीता वनवास की कलंक कथा। तो आइए जानते हैं मित्रों। धर्म ग्रंथों के आधार पर अधिकांश हिंदू सदियों से मानते रहे हैं कि श्री राम ने माता सीता को शाही महल से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि अयोध्या के लोगों को माता सीता की निष्ठा के बारे में गंभीर चिंता थी, क्योंकि वह इतने महीनों तक रावण के करीब रही थीं।
रामायण की कहानी के इस भाग ने मुझे एक किशोर के रूप में वास्तव में परेशान कर दिया था, क्योंकि माता सीता की पीड़ा को देखना मुश्किल था, क्योंकि वह गर्भवती थी जब उन्हें शाही महल से निष्कासित कर दिया गया था और जंगल में भेज दिया गया था। क्या सचमुच श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था? सत्य की खोज धर्म ग्रंथों के आधार पर अधिकांश हिंदू सदियों से मानते रहे हैं कि श्री राम ने माता सीता को शाही महल से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि अयोध्या के लोगों को माता सीता की निष्ठा के बारे में गंभीर चिंता थी, क्योंकि वह इतने महीनों तक रावण के करीब रही थी। त्रेता युग में वास्तव में क्या हुआ था, यह जानने के लिए दो तरीके हैं। एक यह हो सकता है कि भगवान नारायण या देवी लक्ष्मी हमें बताएं कि वास्तव में क्या हुआ था, या यदि कोई ध्यान के माध्यम से समय में पीछे यात्रा करके जान सकता है कि वास्तव में क्या हुआ था। आइए जानते हैं कि भगवान राम द्वारा माता सीता को राजमहल से त्यागने के संबंध में उनकी कुछ बातचीत देखें, और इसे पढ़ने के बाद आपको सच्चाई पता चल जाएगी। क्या आप यह कह रहे हैं कि राम ने अपने भाई लक्ष्मण से तुम्हें जंगल में ले जाने और तुम्हें वहां छोड़ने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि तुम्हारी बेवफाई के बारे में एक अफवाह थी जो राम ने एक धोबी से सुनी थी? देवी लक्ष्मी, इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। राम ने इस तरह की सभी अफवाहों से मुंह मोड़ लिया और उन लोगों की बात नहीं सुनी जो मेरे बारे में बुरा बोल रहे थे। राम जानते थे कि मैं ही चुना गया हूँ, न केवल उसके लिए चुना गया बल्कि चुना हुआ भी। धोबी की कहानी उन लोगों के लिए एक रूपक थी जो गपशप करना पसंद करते थे, लेकिन राम को इसमें कुछ भी पसंद नहीं था। मूल कहानी का समय भी बदल दिया गया। यह गपशप जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, वह बहुत पहले उस समय घटित हुई थी जब राम मुझे खोज रहे थे। यह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है कि रावण को तब तक नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा गया था जब तक कि वह राम से पराजित नहीं हो गया था। उसे वास्तव में एक महान राजा के रूप में देखा जाता था और मुझे एक दुष्ट के रूप में देखा जाता था, क्योंकि मुझे किसी भी कारण से हटा दिया गया था। उन दिनों एक महिला को विभिन्न कारणों से बंधक बना लिया जाता था, हमेशा उसकी अपनी इच्छा से नहीं। राम का कार्य कठिन था, क्योंकि उन्हें पवित्र स्वभाव का माना जाता था, लेकिन वह मुझे खोज रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में अफवाह थी कि वह अपवित्र है। मानव गपशप की प्रकृति ऐसी ही है। इस गपशप को रामायण के पुरुष लेखकों द्वारा काल्पनिक धोबी कहानी में बदल दिया गया था, जिन्होंने वाल्मीकि द्वारा इसे लिखे जाने के कई सैकड़ों साल बाद इस महाकाव्य में नए छंद और नए अध्याय जोड़े थे। इन लेखकों ने तर्क दिया कि यदि मेरे जैसी देवी को मेरे ही घर से बाहर निकाला जा सकता है, तो यह सामान्य महिलाओं के लिए व्यभिचार न करने का एक बड़ा उदाहरण स्थापित करेगा, और इस प्रकार उन्हें अपने पतियों के प्रति हमेशा व्यवहार करने और कर्तव्यनिष्ठ रहने के लिए प्रेरित करेगा।